ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि 30 जून को बदल रही है ग्रहों की चाल, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति धनु राशि में होने जा रहे हैं मार्गी। जानिए इसके आपके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। आकाश में ग्रहों की बदलती चाल के बीच गुरु और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति 30 जून को अपनी स्वर राशि धनु में प्रवेश करने जा रहा है और 20 नवंबर 2000 तक यह ग्रह अपनी इसी राशि में स्थित रहेंगे। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह देवताओं के स्वामी ग्रह हैं। गुरु मीन और धनु राशि का स्वामी है। गुरु कर्क में उच्च और मकर के नीच के होते हैं। यह आकाश तत्व के ग्रह हैं। तो चलिए जानते हैं राशि अनुसार क्या होने वाला है इस पर असर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले की तरह मेष राशि की। इस गोचर के प्रभाव से आपको पूर्णतः गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान आपको धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बल्कि कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी। वहीं ऑफिस में बॉस भी आपके कार्य से खुश रहेंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक रूप से भी सुकून का अभाव करेंगे। जमीन से जुड़े कार्य में फ़ायदा होगा और निवेश करने में भी लाभ होगा। नए घर का सपना भी सच हो सकता है। वैवाहिक सुख में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत सफल होगी। साल अंत में आर्थिक स्थिति बेहतर होने से धन की भी बचत होगी। अगर आपके बारे में उपाय के बारे में बात करें तो प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें। सिर्फ यही उपाय अगर मेष राशि वाले कर लें तो यह सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वह सब प्राप्त हो सकता है बड़ी ही आसानी से। अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। इस समय गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्ट भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। इस दौरान अष्टम भाव में गुरु रहस्य के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएगा। किसी रहस्य को जानने की इच्छा तीव्र होगी, लेकिन सेहत से जुड़ी परेशानी भी आपको सहता सकती है। ससुराल पक्ष में आपको कोई कीमती तोहफा मिल सकता है और वहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। अपने पेट और लीवर का खास तौर पर ध्यान रखें। परिवार वालों से अनबन हो सकती है और इस मतभेद की वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा। साल के अंत महीनों में धन को लेकर सावधान रहें। अचानक धन से जुड़ा कोई भी निवेश ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और अगर आपके बारे में उपाय के बारे में जानें तो बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को स्टेशनरी बांटें, यानी पढ़ाई से संबंधित जो भी एसेसरी होती है वो उनको बांटें और पीपल वृक्ष को सदैव जल चढ़ाएं। रविवार का दिन छोड़ के अन्य बाकी दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस समय गुरु आपसे सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके चलते अचानक किसी महिला मित्र की सहायता से धन लाभ के साथ नए कार्य में भी रुचि होगी। वहीं आपकी शादीशुदा जीवन में खुशियां आएंगी। व्यापार में साझेदारी से भी लाभ मिलेगा। अगर आप शोध के कार्य से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। नई नौकरी और प्रमोशन के लिए यह समय उत्तम रहेगा। किसी गुप्त शोध में रुचि होगी और उसमें आप अपना वक्त भी लगाएंगे। आपकी सेहत उत्तम और दुरुस्त रहेगी। विदेश यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं, परंतु बहुत ही सावधानी से रहें, क्योंकि अचानक दुर्घटना के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर इससे बचने के उपाय के बारे में जानें तो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें और बृहस्पतिवार का व्रत रखें। यह उपाय अगर आप कर देंगे तो ये जो दुर्घटना के योग आपके बन रहे हैं यह भी टल जाएंगे। अब जानते हैं कर्क राशि के ऊपर क्या असर इसका पड़ने वाला है। गुरु आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। इस गोचर में गुरु आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए आपको पेट में कोई भी नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वहीं आपका जीवन साथी के साथ आपका मतभेद हो सकता है।
परिवार में किसी से मतभेद की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने शत्रुओं की चाल से भी बचकर रहें, क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर सकते हैं। और अगर इससे बचने का उपाय आप जानना चाहते हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को नियमित रूप से व्रत रखें और 5 मुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष आप हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध करवा के प्राप्त कर सकते हैं। उसको पीले धागे में धारण करें। और अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। यह समय शिक्षा के लिए बेहतर रहेगा। इस समय मनचाहा परिणाम मिलेगा और विषय के चुनाव में भी सीनियर की मदद मिलेगी। यह समय आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दे सकता है। प्रेम जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। रिश्तों में प्रेम की बहार आएगी। साथी के साथ रोमांस करने का अच्छा मौका आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति की संभावना है। अभी नौकरी में कोई बदलाव ना करें, नहीं तो जहां अभी काम कर रहे हैं वहां से भी हाथ धोकर बैठ सकते हैं। अगर आपके कोई विरोधी हैं तो इस समय से सावधान रहें। जीवन साथी के साथ मतभेद दूर रहेंगे। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखें। और अगर इससे बचने का उपाय आप जानना चाहते हैं तो वह इस प्रकार है। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्हें गेहूं अर्पित करें। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अगर घर पे आप भोजन नहीं करवा सकते तो आपके घर से थोड़ा भोजन निकालकर बृहस्पतिवार वाले दिन नज़दीकी किसी भी मंदिर में कोई ब्राह्मण हो तो वहाँ पर उस तक भोजन अवश्य पहुँचाएं। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके चतुर्थ भाव में इस समय गुरु रहेंगे। ऐसे में वह आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। वहीं कोई पुराना रूठा हुआ साथी वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जिससे आपके जीवन में प्यार की बहार भी लौट आएगी। साल के अंत में मनचाहे साथी से विवाह की संपन्न हो सकता है। यदि आपकी माता की सेहत नाजुक चल रही है तो उन्हें गोचर के प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। चौथे भाव में गुरु आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि करेगा। और अगर इन सेहत से बचने का उपाय जानना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार वाले दिन अपने गले में सोने की चैन पहने या सोना धारण करें व बेसन का हलवा बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगवाएं और फिर उसे प्रसाद स्वरूप बांटने के बाद खुद ग्रहण करें। और अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। यह गुरु इस समय आपके तृतीय भाव में रहेगा, जिसके कारण यह आपके लिए शुभ साबित होगा। व्यवसाय को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ें, तभी आगे चलकर तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आप कोई बड़ी भौतिक वस्तु खरीद सकते हैं। वहीं इस समय आपके छोटे भाई बहनों को कामयाबी मिलने की प्रबल संभावना है। गुरु के शुभ प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने साहस के बल पर आप इस अवधि में कोई बड़ा कार्य संपन्न कर सकते हैं और सितंबर के बाद आध्यात्मिक कार्य में रुचि रहेगी और धार्मिक यात्राओं से भी रुझान बनेगा। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे और मेहनत के अनुसार प्रमोशन भी मिलेगा। सीनियर के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें तो बेहतर रहेगा। और अगर इस मतभेद से बचने के उपाय आप जानना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें और पढ़ने वाले बच्चों को पाठन सामग्री, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी का दान करें, इसी प्रकार से तुला राशि वाले भी बृहस्पतिवार वाले दिन पढ़ने वाले बच्चों को पाठन सामग्री दान करें। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस समय गुरु आपसे दूसरे यानी धन के भाव में रहेंगे। धन में बचत के साथ ही इस समय आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा। गुरु के मार्गी होने पर सब समस्याएं खुद ही चहल हो जाएंगी। आप अपने गुस्से को काबू पाने की सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में साथी के सुखद समय बना रहेगा और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। धन में सुखी शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। वहीं किसी नए प्रोजेक्ट का अवसर भी आएगा और आपको समय पर पूरा करके देने में प्रशंसा के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। परिवार से किसी तरह का मतभेद हो तो समझदारी से काम लें। और अगर इस मतभेद से बचने का उपाय जानना चाहते हैं तो भूरे रंग की गाय को आटे की लोई में
गुड़ भरकर हल्दी का टीका लगाकर खिलाएं। यह उपाय आपने बृहस्पतिवार वाले दिन ही करना है और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। और अब जानते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि गुरु की स्वराशि है। आपकी राशि में गुरु का प्रवेश उत्तम होगा। इस दौरान आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप अपने नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखेंगे। आर्थिक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। आप अपने ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बल समाज में मान सम्मान पाएंगे। बहुत ही सोच समझकर कदम उठाएं। किसी से धन लेना है तो यह समय बेहतर रहेगा। और अगर आपकी राशि के अनुसार से उपाय जाने तो किसी सिद्ध ब्राह्मण की सलाह पर पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न आपके वजन के अनुसार सोने की अंगूठी में धारण किया जाएगा। वह किसी से सलाह लेकर कितने रत्ती का होना चाहिए आपके वजन के अनुसार उसी प्रकार से धारण करें। अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। गुरु ग्रह आपकी राशि में 12वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं। वहीं इस समय ये आपसे 12वें यानी व्यय भाव में स्थित रहेंगे, जिसके चलते आपको खर्च को बढ़ाएंगे। आपके पास धन तो आएगा लेकिन वह आपके हाथों पर नहीं रुकेगा। आर्थिक फैसले ध्यान से लें, अन्यथा आपको धन हानि भी हो सकती है। व्यवसाय के लिए समय उत्तम नहीं है। इस दौरान किसी तरह के निवेश के बारे में ना सोचें। साल के अंत में किसी पुराने मित्र से सावधान रहें। पैसे के लेन देन की वजह से विवाद हो सकता है, जिससे पुरानी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। और अगर इस विवाद से बचना चाहते हैं तो पीपल की वृक्ष की जड़ को धारण करें। वृक्ष की जड़ कैसे धारण की जाती है, इसके लिए हमने एक खास वीडियो बनाई हुई है कि पीपल के वृक्ष की जड़ को कैसे धारण किया जाता है। वह हमारे चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। गुरु आपकी राशि में एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान धन का लाभ होगा और आपसे रुके काम बनेंगे। इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इस समय आप कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों में प्रेम भाव बढ़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह आपकी सहायता कर सकते हैं। साल के अंत में अचानक किसी दुर्घटना होने के योग नजर आ रहे हैं, इसलिए वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। नौकरी बदलने के लिए कोई नया अवसर भी मिल रहा है तो सितंबर के बाद ही शुरुआत करें। और अगर इससे बचने का उपाय आप जानना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और पीले चावल बनाकर माता सरस्वती को भोग लगवाएं। उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। और अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। गुरु ग्रह आपकी राशि और आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी हैं और इस दौरान आपकी राशि से दशम भाव में ही गोचर करेंगे। यह गुरु आपके कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी नई पहचान बनाने में मदद करेंगे। अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा हो सकता है। कार्य में तरक्की मिलने से आपका मन भी प्रसन्न होगा। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे के आने से या किसी पुराने मतभेद की वजह से आपसी तनाव की स्थिति बन सकती है। बहुत ही सूझबूझ से चलेंगे तो बात अधिक नहीं बिगड़ेगी। नौकरी में मनचाही जगह पर तबादला किसी सीनियर की मदद से मिल सकता है। और अगर इस मतभेद को मिटाना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। बृहस्पति से शुरू कर हर दिन बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रान ग्रीन ग्रैन सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और जहां तक हो सके पीले और क्रीम रंग के कपड़े धारण करें। तो यह जानकारी थी मित्रों, आपके 12 राशियों पर किस प्रकार से असर पड़ेगा और क्या आपने उपाय करना है। ऐसे ही समय समय पर अधिकतम वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और औरों तक भी शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य मंत्र के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।